और सबसे जरूरी चीज सीखने के लिए, आप सभी लोग रेडी हैं सीखने के लिए? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो ठीक है, अगर सीखने के लिए रेडी हो तो एक चीज बोलूंगा आप लोगों से मैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रेडी रहो। ठीक है, तब भी काम बढ़ेगा, है ना। सीखना जरूरी है, उससे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो पहले लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। ठीक है, तो आप अपने डायरी पेन ले लो, क्योंकि सारे पॉइंट्स लिखने वाले होंगे, अच्छे होंगे एंड समझ भी आएंगे। ठीक है, तो डायरी पेन है आप लोगों के पास? डायरी पेन है? दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, है तो। चलो ठीक है, रेशमा जी की दिख रही है डायरी, अमर जी की दिख रही है, बाकी लोग, चलो काफी लोगों की दिख रही है, लक्ष्मी जी की भी दिख गई, चलो ठीक है। तो अब करना क्या है, अब जो चीजें मैं बताऊंगा उसको लिखना है, सीखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक पता है आप लोगों को, है ना। देखो, स्टार्टिंग जो हमारी होती है ना, सारी की सारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, अपने मेंटल से होगी, अपने माइंड से होंगी। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो पूरे महीने काम कर पाओगे, है ना। यही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो पूरे महीने काम नहीं कर पाओगे। मैं देखता हूँ काफी लोग स्टार्ट तो करते हैं, न्यू ईयर्स आते हैं, है ना, कुछ दिन काम करते फिर चले भी जाते हैं, है ना। और कुछ लोग जाते नहीं है तो फिर आते भी नहीं है, ऐसा भी होता है, जैसे एक महीने काम करेंगे फिर एक महीने गायब होंगे, फिर 2 महीने गायब होंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो एक क्यों है, क्योंकि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं इस चीज को लेके। ठीक है, अगर आप वो चीज कंटिन्यूअस करते, शायद आप कहाँ जाते, आपका लेवल कहाँ पे होता, बहुत सारी चीज चेंजेस आती। बट ये क्यों होती, क्योंकि आपके उतने मेंटल स्ट्रेंथ अच्छे नहीं है, मेंटल स्ट्रांग नहीं हो आप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी सभी के लिए कि आप इस चीज के ऊपर काम करो। एक काम करने से होगा, अगर आपको किसी भी चीज में मजबूती चाहिए ना, उसको ज्यादा काम करो उस पे। ठीक है, बोला जाता है, जिस चीज को मैं आप बोला हासिल करना चाहते हो उस काम को बार बार करो, ऐसा नहीं कि एक बार करोगे। मैं देखता हूँ काफी लोग आते हैं ना वर्क करने, तो कुछ दिन करते हैं, बट कुछ दिन का नहीं है, इसको बार बार करो, महीनों करो। ठीक है, हाँ, इस महीने करो, अगले महीने करो। बट कुछ लोग देखते हैं बस 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, फिर 10 दिन गायब होंगे, इससे क्या होगा, आप स्ट्रांग नहीं बन सकते, है ना। और आपके काम में भी अच्छाई या नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें कहाँ से होंगी, हमारे माइंड से होंगी। आपका माइंड अगर प्रिपेयर्ड है ना इसके लिए कि आपको काम करना है, आपको तरीके से काम करना है, आपके माइंड में अच्छी चीजें लानी है, तो ये चीजें कहाँ से होंगी, आपके सोचने से होंगी। ओके, तो आप लोग टॉपिक लिख सकते हो, टॉपिक पता है आपको, हाउ टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, आप लिख सकते हो अपने कॉपी पे। ठीक है, तो आपको कैसे अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और एक चीज बोलूंगा, जहाँ पे समझ नहीं आएगा आप चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है, जहाँ पे लगे कि समझ नहीं आई तो आप चैट बॉक्स है, पूछ सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, पहली चीज, पावर ऑफ एक्सेप्टेशन। मैं बताऊंगा एक्सेप्टेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेशन, सेल्फ एक्सेप्टेशन। ठीक है, खुद को स्वीकार करना। ठीक है, पहले इस चीज के ऊपर बात करते हैं, पहले तो खुद को स्वीकार करना है, काफी लोग खुद को स्वीकार करते ही नहीं, इस बिजनेस में आ गए स्वीकार ही नहीं करते हैं, है ना। तो खुद को स्वीकार करना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपका काम है, आप अपनी विल पावर को देखो, आपके अंदर क्या क्षमता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, है ना। अपने आप को एक्सेप्ट करो। ठीक है, किसी और को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आप इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा, है ना, मैं इस बिजनेस में काम करूंगा, है ना। ये जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अपने आप को स्वीकार करें पहले तो। ठीक है, जो काफी लोग नहीं कर पाते। आप कैसे हो पहले आप देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, क्या मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, क्या मेरा काम क्या है यहाँ पे, है ना।
मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोगों को पता नहीं होता मैं कर क्या सकता हूँ, और करते रहते हैं, है ना, और करते भी नहीं है। तो करोगे तभी तो आएगा रिजल्ट, करोगे नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। ठीक है। अपने आप एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को स्वीकार करने आप। ठीक है। समझ आया? समझ आया? चलो, यहाँ ये समझ आया तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप फास्ट रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चलो ठीक है, समझ आ रहे हैं आपको। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट है, फॉलो, MALE। ये क्या होता है, एक फुल फॉर्म है तो ठीक है, फुल फॉर्म बताएंगे इसका, ये शॉर्ट है। एम फॉलो, क्या करना है आपको, एक रूल फॉलो करना है। MALE, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फॉलो करना है, MALE। ओके। इसका फुल फॉर्म होता है मोर एक्सेप्टेंस, लेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है। फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब होता है मोर, ए का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एल का मतलब होता है लेस, एंड ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। आपको क्या करना, खुद से अपने आप को ज्यादा स्वीकार करना है आपको। ठीक है। और एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। लोग एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा रख लेते हैं, है ना। इस बिजनेस में आने के बाद एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है पहले ही दिन से। उसी की वजह से आप वो चीजें कर नहीं पाते हो और आप छोड़ के चले जाते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्टेशन ज्यादा, स्वीकार ज्यादा करना है। ठीक है। और आपको उम्मीद कम रखनी, ज्यादा उम्मीद मत रखो। रहता, भरोसा ज्यादा नहीं रखनी चाहिए किसी से, है ना। उम्मीद भी किसी से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि सारी चीजें खत्म हो जाती, टूट जाती है। आप अपने आप से एक्सेप्ट करो चीजें, जो भी कर सकते हो, कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने अभी ऊपर बताया ना। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्षमता को देखो। ठीक है। आप देखो, क्या आप 8 घंटे यहाँ पे काम कर सकते हो, कि 4 घंटे काम कर सकते हो, या पूरा दिन काम कर सकते हो, है ना। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप अपने काम पे बस फोकस कर लो, आप इसको स्वीकार कर लो, मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ और करूंगा। आप इस पे ध्यान दो, और जो रिजल्ट है अभी मत देखो रिजल्ट क्या है। अब रिजल्ट में आप 8-10 घंटे काम किया पूरे महीने, आप 10 CC कर लूंगा, है ना, या 20 CC कर लूंगा। नहीं, आप 4 CC सोचो, बट सोचो ज्यादा नहीं। आप अपने accept, अपने काम को, अपने आप को स्वीकार करो कि मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, अपने मेहनत को स्वीकार करो, उस पर काम करो। वो आपका ज्यादा होना चाहिए, ना कि अब ऐसी सोच होनी चाहिए कि आप तो 1 घंटे दोगे फॉर में और आपको चाहिए 10 CC पूरे महीने में, है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है? इतने लोग बैठे हुए हैं कि फॉर बस 1 घंटे लर्निंग किया, 1 घंटे काम किया, इनविटेशन किया, और आप 10 CC का सोच रखे हो सुपरवाइजर करोगे। होगा? नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया, और लेस एक्सेप्टेशन हो गया। ठीक है। तो आपको इसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने माइंड में ये सोच डाल लो। ठीक है, अपने माइंड में डालो चीजें, और इसको लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से आप अपने दिमाग को खराब करते हो, फिर छोड़ के जाते हैं काम को, है ना, या बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ दिन काम नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, और रुकने से क्या होगा, बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ? आप लोगों को सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ? बता सकते हो, लिख रहे हैं आप लोग? समझ तो आ रही है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है, अगर लिख रहे हो, समझ आ रही हैं, इससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं हो सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा। नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आप इसको लिख सकते हो बढ़िया सा, टेक द डिफिकल्ट, है ना। टेक द डिफिकल्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हो। बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं लाइफ में अपने, है ना। टेक द डिफिकल्ट। अब देखो, टेक द डिफिकल्ट क्या है, आपको आपको अपनी डिफिकल्टी उठानी पड़ेगी। काफी लोग होते हैं, देखो इस बिजनेस में भी हैं,
अभी देखो इतना आसान रास्ता मिला है ना, सब ने हमारे लिए ईगल क्लब 23 ने कितना इजी करके दिया है काम को, है ना, तरीके को, है ना। अब कुछ लोग इसको भी डिफिकल्ट समझ रहे होंगे, है ना, समझते होंगे, बट ये डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी हो गया है, ज्यादा काम कर सकते हो, है ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट एक चीज बताओ, इससे पहले भी जो तरीका था, है ना, बैच वाइज चल रहा था, उसमें भी लोग देखोगे तो 22 किए थे बिजनेस, है ना, 22 किए थे डायरेक्ट में। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, टेक द डिफिकल्टी लिया था, वो भी डिफिकल्ट था, काफी लोग के लिए भी डिफिकल्ट है, तब भी उन्होंने 22 की। उसके पहले छोड़ दो, वो तो मान लो बैच वाइज हटा दो, उसके पहले पहले बता दो ना, जो सेशन होते थे, है ना, डे 1 डे 2 नहीं होता था, उसके पहले भी लोग 22 करते थे, 23 करते थे डायरेक्ट में। तब मैम ने भी 10 डायरेक्ट में की थी, रूपाली मैम ने भी, है ना, उस टाइम पे भी। तो क्या क्या था उस टाइम, तो इजी नहीं था। आज के आज और उसके हिसाब से तो बिल्कुल इजी नहीं था, है ना, जितना इजी आज है काम करने का तरीका, उस टाइम पे इतना इजी नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो उन्होंने क्या किया, उसको डिफिकल्ट को लिया, है ना। इसीलिए बोला जाता है टेक द डिफिकल्ट। आप डिफिकल्टी को लो, कठिनाइयों को लो, कठिनाइयों से भागो नहीं। अब करते क्या कुछ लोग, स्कीप डिफिकल्टी करते हैं और टेक इजी लेते हैं, है ना, इजी ज्यादा लेते हैं। आपके काम में ऐसा ही आएगा, है ना। अभी तो आपने नई मंथ स्टार्ट किया है ना। अब नए मंथ में होगा क्या, आपके साथ ही प्रॉब्लम आएंगी, आपको कठिनाइयां भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जहाँ पे आप लोग में से काफी लोग देखेंगे कि रास्ता निकालेंगे कुछ इजी वे। अब देखो इजी वे क्या होता है, इजी वे लोगे तो आप बहुत कमजोर बनते जाओगे, वीक बनते जाओगे, है ना। बोला जाता है कि अगर आपने देखा होगा आज के टाइम पे जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आज देखो विक्की सर पैसे कमा रहे हैं, मनीष सर पैसे कमा रहे हैं, मनीष सर ने दो दो गाड़ी ले ली। उनके टाइम पे डिफिकल्टी थी ज्यादा काम करने की, कठिनाइयां ज्यादा थी, तो आज देखो उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, लिया, टेक द डिफिकल्टी ली, है ना। तो जाके आज आज यहाँ पे हैं। आज अगर वो वहां पे भी इजी वे सोचते हैं, तो क्या आज इतनी जल्दी कामयाब होते हैं, नहीं होते, है ना। स्कीप नहीं करना, कभी भी डिफिकल्टी को स्कीप नहीं करना। अगर आपके सामने कोई कठिनाई आई, आपको स्कीप नहीं करना, आपको क्या करना, उसके ऊपर काम करना है। आप इजी वे नहीं देखोगे। यहाँ पे लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आती है, अभी इस टाइम की बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, तो लोग सोचते हैं 2 महीने काम छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद काम कर लूंगा, 1 महीने काम छोड़ देता हूँ, फिर बाद में कर लूंगा, है ना, 10 दिन काम कर छोड़ दूंगा, फिर कर लूंगा। घर में शादी आ गई तो अब 10 दिन आराम कर लेता हूँ, 10 दिन शादी देख लेता हूँ, उसके बाद कर लूंगा, है ना। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर स्ट्रांग पर्सन एक है, अगर आप स्ट्रांग पर्सन को कभी भी देखोगे या उससे सुनोगे ना, उसने कभी डिफिकल्टी को स्कीप नहीं किया, सबसे बड़ी उसकी ये बातें होती हैं। कभी भी उसने अपने स्ट्रांग स्ट्रांग बनने के लिए डिफिकल्टी को स्कीप नहीं किया, इजी वे नहीं देखा, शॉर्टकट नहीं देखा, है ना। आज विक्की सर बोलते हैं ना, जितना मेहनत उस टाइम पर उन्होंने किया, उतना मेहनत हम लोग नहीं करते, हम लोग स्कीप कर देते उसको। उतनी मेहनत करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस को स्किप कर देंगे, है ना, अगर उतनी मेहनत करनी पड़ जाए तो गायब ही हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, उन्होंने इजी वे नहीं देखा, उन्होंने उसी पे काम किया, उसको टेक किया। आपको लेना पड़ेगा अपनी कठिनाइयों को, और लोग इसी से भागते हैं इस बिजनेस में। मैं देखता हूँ आप पीपीटी नहीं करा पा रहे हो, कॉलिंग नहीं कर पाते हो, हाँ सबसे बड़ी एग्जांपल है, कॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो, डर है। आप क्या करो, उसको स्किप कर दोगे, इजी वे में लेके आ जाओगे, चैटिंग से कर लोगे बात, है ना, व्हाट्सएप पे दिखा दे पीपीटी, हो गया काम। एक क्या होता है, आपने डिफिकल्टी को स्किप किया और इजी वे को टेक किया, ठीक है। और कभी भी अगर स्ट्रांग पर्सन बनना है, अगर आपको डिफिकल्टी को लेना पड़ेगा, पेन को लेना पड़ेगा, अपने पेन को गेन करना पड़ेगा, दर्द भी होंगे, है ना, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ये पॉइंट, आप लोग क्लियर हुआ। चलो ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं हम लोग।
अगला पॉइंट है एक्सेप्ट द पेन। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर बताऊंगा। ठीक है, एक्सेप्ट द पेन। आपको अपने दर्द को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है? प्रॉब्लम तो यही होती है सबसे कि लोग नहीं आते, है ना। लोग हमारे साथ स्टार्ट नहीं करते वर्क को, है ना, यही प्रॉब्लम आती है। आती है प्रॉब्लम, लोग छोड़ के चले जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये चीजें होंगी। ये आपके साथ नहीं, ये तो सबके साथ हुई थी, है ना। आज से जितने पहले लीडर्स आए थे उनके साथ हुआ था, आपके साथ हो रहा है। बट इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। आपको इस पे काम करना पड़ेगा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हो तो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप जब इस चीज को एक्सेप्ट करने लगते हो ना, अगर आप अपने पेन को एक्सेप्ट करोगे और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करोगे, प्रॉब्लम कोई आ रही है और उसको सॉल्व करने का तरीका निकालोगे। ठीक है, और ये चीज हर कोई कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं बैठा है कि जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। हर कोई निकाल सकता है। बस बात है कि उस पे एफर्ट्स लगाने की, कितना एफर्ट्स लगा रहे हो आप अपने साइड से, है ना। ऐसा नहीं कि आपके सीनियर ही एफर्ट्स लगाएंगे या तरीके बताएंगे, सॉल्यूशन देंगे। देखो सॉल्यूशन तो दे देंगे, बट एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे अपने, है ना, आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, और जब एक इंसान अगर अपने एक्सेप्ट करता है पेन को, है ना, और जब इन चीजों को एक्सेप्ट करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, वो एक अलग लेवल पे जाता मिलेगा। ठीक है, उसका लेवल चेंज होता जाएगा। और एक दिन ऐसा नहीं कि बस एक दिन ही करना पड़ेगा, एक दिन नहीं करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा आपको चीजें एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि आज कल 10 दिन कर लोगे, बाकी 20 दिन रेस्ट, नहीं होगा। आपको हर रोज करना पड़ेगा। और आप एक दिन ऐसे लेवल पे निकलोगे जिस लेवल पे आपसे काफी लोग पीछे होंगे, जिन्होंने ये काम नहीं किए होंगे। बस यही वाली बात है। आप देखते हो आपके साथ कितने सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, है ना। या आपसे पीछे भी काफी लोगों ने स्टार्ट किया होगा, आज सुपरवाइजर बन गए होंगे सुपरवाइजर। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने पेन को एक्सेप्ट किया, है ना, और उस पे काम किया। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन निकाला, उस पे काम किया, एफर्ट्स लगाए। आज देखो लेवल चेंज हो गया। फर्क यही पड़ता है कि बस आप एक्सेप्ट कितना करते हो उन चीजों को, और ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, है ना। अब विक्की सर के टाइम पे भी कुछ लोग आए थे, उनके साथ वर्क को स्टार्ट किया, जिन्होंने अपने उस पेन को एक्सेप्ट किया। आज देखो विक्की सर कहाँ पे, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आज उनके साथ ये पता नहीं कहाँ होंगे, पता ही नहीं चल रहा। तो वो चीजें होती है कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये माइंड में रख लो, ये चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पेन आएंगे आपको। आपको इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड में डाल। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया? चैट बॉक्स में बताओ। चलो भोला जी को समझ में आ गया। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं, कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना चाहते हो तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो आगे लिख सकते हो पॉइंट कॉन्फिडेंस। अब देखो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ना, कॉन्फिडेंस भी लाना जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा मोर एंड मोर लर्न अबाउट योर सेल्फ। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए, अपने बारे में लर्न करना है। ठीक है, अपने आप को याद करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने लिए कुछ स्किल सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको क्या अपने लिए कुछ नया नया आपको लर्निंग करना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से?
आपको अपनी सराउंडिंग जो होती है ना, आसपास के जिनके साथ आप रहते हो, आपको वो चीजें देखनी जरूरी पड़ेंगी। ठीक है। आपको बता दूं, देखो अगर आपके सराउंडिंग में है, आपके बोला जाता है अच्छे लोग नहीं है, आप अच्छे लोगों के साथ नहीं हो, तो आप भी साथ अच्छे नहीं बन सकते। आप कोशिश तो कर सकते हो बट बन नहीं सकते, है ना। आप अगर आपके अगल बगल आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, आप बैठ रहे हो उनके साथ बात कर रहे हो, तो आप भी बहुत अच्छे बनोगे। बोला जाता है ना कि 10 अगर 10 करोड़पति हैं और उसमें एक आप भी है हो जो करोड़पति नहीं हो, बट आज नहीं कल नहीं, अगर आप 2 साल 3 साल टिके हो तो अगले करोड़पति आप बनोगे, है ना। अत्य ऐसे बोला जाता है संगत, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है तो पहले अपनी सराउंडिंग देखो, आप कैसे जगह उठते हो, बैठते हो, किसके साथ रहते हो, खाते हो, घूमते हो, है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर उनका माइंडसेट है कि उनका माइंडसेट ये वाला है कि नहीं, वो दूसरा बोलेगा तो मैं करूंगा, है ना, तीसरा बोलेगा तो मैं करूंगा, तो आपका भी माइंडसेट वैसा ही बन जाएगा। ठीक है ना। उनका माइंडसेट है कि ग्रोइंग माइंडसेट है, अगर उनका माइंडसेट ग्रोइंग है तो नो डाउट आपका भी माइंडसेट ग्रोइंग ही बनेगा। ठीक है, जिनके साथ आप रहते हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ग्रोइंग माइंडसेट करना। आज के टाइम पे देखो हमारे पास लोग ऐसे होते हैं, हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं, अगर डिफिकल्टी आती है, अगर आपके पास ऐसे लोग डिफिकल्टी आती है तो इजी वे देखते हैं ना कि उसको टेक करते हैं। अगर वो डिफिकल्टी नहीं लेते और इजी वे तरीका निकालते हैं, तो आप भी उसी में के हो जाओगे। आप भी डिफिकल्टी नहीं लोगे, आप भी इजी तरीका निकालोगे। तो आप ऐसे पर्सन के साथ बैठो ना, डिफिकल्टी आती है जो सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक करता है, लेता है और उस पर काम करता है, और नो डाउट आप ऐसे लोगों के साथ हो ना, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप भी वैसे ही बनोगे। देखो विक्की सर के साथ ऑफिस में कितने सारे लोग काम करते हैं, आज विक्की सर सर की तरह ही काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, देखो कितना स्ट्रांग स्ट्रांग है ना। ये चीजें क्यों है? क्योंकि ये संगत है, उनकी सराउंडिंग ऐसी है ना। तो अगर आपको भी चाहिए कॉन्फिडेंस, अगर विक्की सर जैसा, तो आपको वैसे सराउंडिंग भी तो चाहिए। मैम की तरह कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, तो आपको क्या वैसे सराउंडिंग होनी चाहिए। नहीं है ऐसे सराउंडिंग आएगी कहाँ से? अभी आप तो घर पे बैठे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ट्रेनिंग, है ना, ऐसे ही तो करनी पड़ेगी। और आप उन लोगों से बचो जो ग्रोइंग माइंडसेट नहीं है, जो डिफिकल्टी को नहीं लेते, उनसे बचो, उनसे साथ ना रहो। तब आएगी। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को पॉइंट्स? तो बता सकते हो आप सभी लोग। चलो ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बट अभी तक आप सभी लोग मुझे बताओ, अभी तक जो चीजें मैंने बताई कैसी लगी आपको? अच्छी लगी या क्या लगा कि ऐसा था समझ नहीं आया? आपको लगा कि ये पॉइंट जो है फॉलो करने चाहिए आपको? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, पावर ऑफ कंट्रोल। आप कंट्रोलिंग बोल सकते हो, आप कंट्रोल बोल सकते हो, पावर ऑफ कंट्रोल। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, देखो पावर ऑफ कंट्रोल क्या होता है। देखो आज अभी आपको कोई पर्सन ऐसा मिल गया, या कोई ऐसे पर्सन मिल गया, आपको बोल देंगे कि आप इसमें अच्छे नहीं हो, इस चीज में अच्छे नहीं हो, या आपको ये चीजें नहीं आती, है ना। बोल सकते हैं, कई लोग आते हैं ना, ऐसे बोल देंगे, है ना। अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो काफी लोग बोल भी सकते हो भाई कि मैं ट्रेनिंग अच्छा नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं लड़ने लगूंगा, नहीं तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना, मैं वहां पे क्या क्यों कर दिया,
है ना। इस माइंडसेट वाले लोग देखो बहुत ही, आपका कंट्रोलिंग पावर खत्म हो सकती है, खत्म है। इसको होते हैं कंट्रोल करना। आपको क्या करना है यहाँ पे, खुद को कंट्रोल करना है। ठीक है। आपको यहाँ पे नवस भी मिलता है, आपको नवस मिलते हैं ना, नवस मिलेंगे, है ना। ऐसे नवस मिलेंगे जो बोलेंगे कि तुम क्यों कर रहा है, तू फंस गया है ना, तू सीसी किया है, तू खराब कर लिया अपने आप को, ऐसे बोल सकते हैं नवस, है ना। तो आपकी अब ऐसा आपका बोल रहा था, आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए कि आप उससे लड़ने लगो, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है। आपको कोई कुछ बोलता है या कुछ गलत ही बोलता है आपको, तो आपको यहाँ पे लड़ना नहीं है, आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब इसकी आपको पावर बताएंगे, इसकी पावर क्या होंगी आपको, ठीक है। बोला जाता है अगर आप कुछ सुनते हो या कुछ खोते हो तो आपको कुछ मिलता है, तो वो वाली बात है, ठीक है। अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा ही ना, अच्छा अच्छा, है ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सुननी पड़ेगी। मान लो कोई सीनियर्स ही होते हैं हमारे, बताते हैं हमारे बारे में, तो हमको क्या करना, उसको सुनना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो, है ना। सुनो, कुछ तो होगी, अपने इनसिक्योरिटी को सुनो। ठीक है। आपके इनसिक्योरिटी कोई बता रहा, आप ओपनली सुनो। आज के 95% लोग हैं जो इन चीजों को सुन नहीं पाते। 95 लोग हैं। अपनी गलती को कोई नहीं सुन सकता। 95% लोग, 5% लोग हैं जो सुन सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। तो आप 5% लोग वो लोग होते हैं ना, आप कभी भी बड़े से बड़े लोगों को सुनो, बड़े बड़े से बड़े लीडर को सुनो। उनको कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं है, मतलब बोलते यस ठीक है, ऐसा नहीं बोलते तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे में ऐसी कुछ नहीं है, या लड़ते हैं झगड़ते हैं, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते, कंट्रोल करते हैं वहां पे। और उसका जो रिजल्ट है ना, रिवार्ड है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। उसका रिवार्ड क्या है, आप पहले खुद को यूटिलाइज करो कि आप में सच में ऐसी चीजें हैं, है ना। आप उसको क्या करो, सुनो, फिर उस पे काम करो। ठीक है। आपके देखो, एक्सेप्ट करो पहले तो खुद को। चलो ठीक है, इसने बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। फिर उस पे क्या करना है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। और इससे क्या होगा ना, आप इतने बेहतर बनते जाओगे ना, सोच भी नहीं सकते। ठीक है। एक दिन आप इतने ज्यादा बेहतर बन जाओगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले कंट्रोल करना है। ठीक है। फिर उसकी जो भी सामने वाला बोला उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। फिर उसको थर्ड चीज है कि उसको क्या करना है, आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है, बोल सकते हो। ठीक है। उस पे काम करना है। ठीक है। समझ आया आप लोगों को। ऐसा नहीं कि लड़ने लगो या किसी से भी। देखो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, कोई आपकी इनसिक्योरिटी बताए, आपके बारे में बताए कि आप ऐसे हो, कोई बड़ी बहुत सारे लोग बताते ही नहीं, है ना। जानते भले होंगे पर बताते नहीं। बहुत कम लोग भी बताते भी, 5% लोग होते हैं जो ऐसी चीजें बताते हैं, है ना। 95% लोग नहीं बताते कि आपकी गलती क्या है, आप गलत कहाँ पे हो, गलत क्या कर रहे हो, है। ऐसा सब कोई नहीं बताता। ऐसा कौन बताता, आपके घर वाले बताते हैं, है ना। 95 में से जो 5% आते हैं, वो घर वाले ही बताते हैं आपके। ये आपका बहुत वो बताएगा। और यहाँ पे आपके सीनियर बताएंगे, सर बताएंगे, मैम बताएंगे। और काफी लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है इस बात को, जिसकी वजह से गायब होते हैं, है ना। अपनी गलतियों को नहीं मानते, फिर छोड़ देते हैं। तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आपने क्या किया, आपने स्किप कर दिया, आपने निकल गए। ठीक है। तो इन चीजों को माना नहीं, तो आज के टाइम पे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या गलत करोगे, गलत करोगे आज। आप अपने, आप बहुत गलत करो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा गलत करते जाओ, कुछ भी काम कर रहे हो गलत करते जाओ, और आपके पड़ोसी हैं, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, उनको तो मजा आएगा, है ना। इस टाइम पे तो ऐसा ही होता है। आपका पड़ोसी कभी नहीं बोलेगा कि आप गलत करो, बल्कि जो सही करोगे तो बोलेगा ही गलत। तो 95% लोग आपके काम से, आपके गलत
करने या सही करने से फर्क ही नहीं पड़ता 95% लोगों को। 5% लोग होते हैं जिनको फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो आपको अगर एक कोई बोल रहा है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। पहली बात तो कंट्रोल करें, कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कंट्रोल कर लोगे तो एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आप उस पे काम कर पाओगे। ठीक है। स्वीकार करो, विजुअलाइज करो। ठीक है, फिर उस पे काम करो, और आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। और ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? माइंड से आएंगी। अपने माइंड में रख लो कि मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कंट्रोल करना है, एक्सेप्ट करना है उनकी बातों को। और जो भी इनसिक्योरिटी चीजें हैं जो मेरे बारे में गलत है, मैं उसको क्या करूंगा? सही करूंगा। है ना? और आप बहुत अच्छे बनेंगे। एक स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान होती है ना? समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया आप लोगों को? रेशमा जी, समझ आया आपको? चलो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट तो बार बार आते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है जो हमारा, पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है। अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है। देखो इसका क्या होता है मतलब, कि आपको पहली चीज तो हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा। ठीक है। ना कि निगेटिविटी, निगेटिव की तरह। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा। है ना? अब देखो, देखने वाले लोग होते हैं, जैसे कि अभी इतना आसान तरीका निकाला गया है ना, कि आप इस टाइम से 15 मिनट, हर 15 मिनट में एनरोलमेंट वीडियो चल रही है, तो आप बहुत खुश हो, आपको लिए क्या पॉजिटिव है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे निगेटिव वाले, है ना, कि ये तो अच्छा नहीं है, उसमें भी निगेटिव पॉइंट्स निकाल लेंगे। है ना? इतना क्यों चल रहा है, बार बार क्यों चल रहा है ना? तो निगेटिव वाले हो गए। तो पहली चीज तो अपने माइंड को जो है ना पॉजिटिव रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है। बोला जाता है जैसा आप अपनी सोच रखोगे वैसा आपके साथ होगा भी। है ना? अगर आप निगेटिव सोच रहे हो तो आपके साथ गलत ही होगा, निगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव होगा कैसे? पॉजिटिव पहले करना पड़ेगा आपको। पहले आप पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, एक मैंने कंट्रोलिंग पे बताया था। देखो मान लो आपको कोई बोलता है, ठीक है, कि आपके, देखो काफी लोग तो दूसरों को देख के चलते हैं। है ना? जैसे आपको कोई गलत बोले तो आप लोग, अरे यार इसको तो कोई नहीं बोल रहा गलत, है ना, या इसके बारे में ये चीजें गलत है तो इसको कोई नहीं बोलता, है ना, ऐसे बोल सकते हो। आते हैं ना आपके पास कि आपको कोई गलत बोले, तो इसके पास तो भी गलत है, ये भी तो गलत करता है, या ये गलत की आप इसने। तो एक चीज होती है कि जैसे कि आप भी मान लो आपका घर है। ठीक है। आपके घर पे कोई आया, आपको बोलेगा आपका घर खराब है, बोलेगा घर पे आपके प्रॉब्लम है, या घर पे यहाँ पे दिक्कत है, आपके घर में यहाँ पे दिक्कत है। तो आप सामने वाले को देखोगे, अरे यार उसका घर तो बढ़िया है ना, उसका घर बढ़िया है। तो आपका माइंड क्या बोलेगा? आवाज आ रही है आपको? मेरे नेटवर्क इशू हो गया क्या? ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई बोलेगा आपका घर खराब है, ठीक है, या आपके घर में प्रॉब्लम है। ठीक है। और सामने वाले का घर आप देख रहे हो, बोलोगे उसका घर बढ़िया है, तो आप क्या करोगे? अपना घर छोड़ के उसके घर में चले जाओगे रहने, उसकी खिड़की उसके डोर पे नॉक करोगे, आप उसके घर में रहोगे, या अपने घर को ही बनाओगे आप? क्या करो? बताओ जरा चैट बॉक्स में। अगर आपसे कोई बोले आपके घर में प्रॉब्लम से, या घर आपका ही खराब है, और आप सामने वाले घर देख रहे हो, उसका घर आपको अच्छा लग रहा है बाहर से, आप जाके उसकी उसके घर पे नौक करोगे, आप उसके घर पे रहोगे, अपने घर को बनाओगे आप? क्या करेंगे आप? अपने ही घर को बनाओगे, है ना, अपने ही घर को अच्छा करोगे आप, जो भी प्रॉब्लम। इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस में होता है, कि आपको अगर कोई बोले कि अगर फॉर एवर में ये दिक्कत है, आप पहले खुद देखो। वो मतलब आपकी आपको बोल रहा है, सामने वाला आपको ही बोल रहा है। ठीक है।
समझ में आ रहा है आपको? आपको ही बोलना चाहता है। तो आप क्या करोगे? आप ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे को ले लोगे, नहीं, आप हो तो आप ही रहोगे। तो आप अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको सही करो। ए वाइड। ओके, चलो ठीक है। तो आपको क्या करना, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपने ऊपर। आपको आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपके अंदर जो गलतियां हैं उसको सही करनी पड़ेंगी, ठीक है? और इससे क्या होगा, आपका जो माइंड सेट भी है वो पॉजिटिव होता जाएगा। आप ना कि दूसरों। देखो, आपको लगता है किसी का घर बढ़िया हो सकता है, ठीक है? क्या पता आपने नॉक किया किसी का दरवाजा और आपको पता नहीं उसके घर के अंदर क्या है। क्या होता है उसके घर आपसे भी खराब हो अंदर का। बाहर से तो दिखने में सब कुछ अच्छा होता है ना? क्या तो उसका घर अंदर से खराब हो आपके घर से ज्यादा, ठीक है? तो बस आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी तक जो भी पॉइंट मैंने बताए क्लियर हैं आप सभी को, सारे पॉइंट्स? चलो ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अभी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, ठीक है? तो आज 2 तारीख हो गई है, तो अब अच्छे से काम करना है। जो पॉइंट्स आपने सीखे हैं, जो पॉइंट्स आपने नोट्स किए हैं, इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? जिससे आप अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? और ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे